तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अभ्यंगम। आयुर्वेदा में अभ्यंगम अभ्यंगम किसे कहते हैं और इसका थेरेपी कैसे की जाती है, इसका क्या क्या लाभ होते हैं आयुर्वेद में, इन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। अभ्यंगम बोलते हैं जो स्नेह द्रव्य होते हैं। स्नेह का मतलब होता है चिकने। ठीक है। उनमें चार चीजें आती हैं: घृत, तेल, वसा और मज्जा। घृत मतलब घी, तेल मतलब जो नॉर्मल ऑयल होता है, वसा मतलब फैट, और मज्जा मज्जा मतलब जो बोन मैरो होती है। तो अपने आयुर्वेद में चार स्नेह बताए गए हैं। इन स्नेहों में से सबसे ज्यादा अपन जो यूज करते हैं नॉर्मली अभ्यंगम के लिए, वो तेल का काम में लेते हैं। ठीक है। तेल कैसे बनाते हैं? बनाते हैं जो भी मेडिसिन जो भी होती हैं, मेडिसिन ड्रग्स होती होती हैं हैं। आयुर्वेदिक, जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं उनको तेल में पकाया जाता है, उनका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, या फिर जो पहले से बने हुए तेल आते हैं जैसे दानवंतर तेल है, महानारायण तेल है, अकॉर्डिंग टू डिजीज अपन पेशेंट के लिए वो चूज करते हैं और उससे अभ्यंगम करते हैं। ठीक है। तो अभ्यंगम का जनरल मीनिंग यही है कि पूरे शरीर पे जो मेडिकेटेड ऑयल है उसकी मसाज करना। ये लगभग 40 to 45 मिनट्स की जाती है, जिसमें 7 पोजीशंस में अपन पेशेंट को करवाते हैं। ठीक है। क्लियर है सबको? अब वो यस 7 सर। पोजीशन कौन कौन सी हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं, अपन थेरेपी रूम में लेके आते हैं। उसके जो डिस्पोजेबल कपड़े होते हैं वो पहनाते हैं, और उससे उसके साथ अपन एक ट्रे प्रिपेयर करते हैं। ट्रे में क्या रखेंगे? अपन चंदन का टीका रखेंगे, कॉटन गोज रखेंगे, और जो डिस्पोजेबल क्लोथ्स हैं वो पेशेंट को पहनाएंगे। उसके माथे पे चंदन का टीका लगाएंगे, उसकी बीपी वाइटल्स चेक करेंगे सारे सबसे पहले। फिर जब वो रिलैक्स होगा तब उसको जो थेरेपी टेबल है अपनी उस पर सबसे पहले लिटाएंगे। ठीक है। अब 7 पोजीशंस में अपन अभ्यंगम करवाते हैं। तो ये पोजीशन कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले उसको टेबल पे सब बिठाया जाता है। उसके पैर सीधे रहेंगे, उसके हाथ उसके घुटनों पर रहेंगे, और उसको सबसे पहले उसके सर पे तेल डालते हैं। ठीक है। लगभग 3 से 4 मिनट तक उसके सिर पे मालिश करते हैं, उसके फेस पे और उसके फोरहेड पे, उसके माथे पे मालिश की जाती है। उसके बाद में उसको लेटाकर बाएं पैर से स्टार्ट करते हैं। रोम जैसे अपने बाल होते हैं उसकी दिशा में मालिश की जाती है, उसकी विपरीत दिशा में मालिश नहीं की जाती है। उसको लिटाकर उसके नाभि पे तेल डाला जाता है और उसको मालिश की जाती है। एंटी क्लॉक घुमाया जाता है पेट पर। हाथों को घड़ी की विपरीत दिशा में मालिश करते हैं लगभग 3 मिनट तक। बाकी हाथ और पैरों पर मालिश की जाती है लगभग 5-5 मिनट तक, हर एक हाथ और पैर पर। जहां भी अपने जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने हैं, या फिर जैसे कोहनी है, ऊपर संधि है, उस पर राउंड दिशा में मालिश की जाती है, ऊपर से नीचे नहीं की जाती है। बाकी पूरे शरीर पर जैसे भी अपने बालों की दिशा होती है उसकी अनुलोम दिशा में मालिश की जाती है। ठीक है। जो स्नेह द्रव्य होते हैं अभ्यंगम के लिए, जैसे तेल है, वो जैसे अपना नॉर्मली पेशेंट है, आयुर्वेद में बताया गया है कि अभ्यंगम स्नान से पहले किया जाता है। तो अगर कोई नियमित अपने लाइफ स्टाइल में अभ्यंगम करता है, मालिश करता है तेल की, तो उसका शरीर पहले से ही स्निग्ध रहता है। लेकिन जो पेशेंट्स हैं आजकल लाइफ स्टाइल में, वो डेली अभ्यंगम नहीं कर पाते हैं, तो अपने पास में जो पेशेंट आएंगे वो रुक्ष शरीर वाले होंगे। तो उनको अभ्यंगम के लिए या फिर उनके स्नेह शरीर में जाने के लिए उसको टाइम लगेगा, लगभग 40 से 45 मिनट। हर एक धातु को स्नेहन करने के लिए लगभग 100 से 200 मात्रा, मतलब कि 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है अगर वो डेली मसाज करता है तो। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसका शरीर रुक्ष होगा, पहले से वो अब ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं अपना रहा है जिससे उसके शरीर का स्नेह हो। तो वो क्या करता है, उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है स्नेह को पूरे शरीर में पहुंचने के लिए, हर एक धातु तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो इसके लिए हम 40 से 45 मिनट तक उसका अभ्यंगम करते हैं। अब पेशेंट को अंदर थेरेपी टेबल पे बैठा के लगभग उसका तेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 38 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? कितना होना चाहिए? आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी। यस सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो अपन तेल को 38 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक All the गर्म करते हैं। participants. उसके हेड से मसाज शुरू। हेलो। Yes, Dr. Gaurav, आपकी voice audible नहीं है. You can continue. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ। तो अपन अभ्यंगम के बारे में जब बात कर रहे थे कि कैसे ये अभ्यंगम की थेरेपी की जाती है, तो पेशेंट को अंदर थेरेपी रूम में लाया जाता है, उसका अभिवादन किया जाता है, और जो अपन ने ट्रे तैयार किए हम उससे में से चंदन का टीका लगाते हैं, उसका वाइटल्स चेक करते हैं। उसके बाद में उसका अभ्यंगम शुरू करते हैं, मसाज शुरू करते हैं। उसके लिए 7 पोजीशन कौन कौन सी हैं वो आप एक बार राइट डाउन कर लो, लिख लो। सबसे पहले उसको बिठाया जाता है टेबल पर, उसके पैर सीधे होंगे, उसके दोनों हाथ उसके घुटनों पर होंगे, और उसके सर पे तेल डाला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरी पोजीशन है, उसको सीधा लिटाया जाएगा पीठ के बल। उससे क्या होगा, उसके पेट पर, उसके हाथ पैरों पर, उसके घुटनों पर, और उसके चेस्ट एरिया में मसाज करेंगे। ठीक है। उसके बाद में उसके बाईं तरफ लिटाया जाएगा वाम पार्श्व में, जिसमें हम लोग बस्ती भी देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वाम पार्श्व में बस्ती देते हैं, उस तरफ लिटाया जाएगा। उससे क्या होगा, उसके लॉइन रीजन पे, उसके राइट हैंड पे, उसकी थाइज पे, और उसके एंकल्स पे मसाज की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि जॉइंट्स पे राउंड मसाज होगी, और बाकी जो एरिया है उस पे सीधी मसाज होगी। वो जैसे अपने बाल आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उसी दिशा में मसाज करनी है, उल्टी दिशा में मसाज नहीं करनी है। फोर्थ पोजीशन होगी उसका राइट लेटरल पोजीशन, उसको दक्षिण पार्श्व में लेटाया जाएगा, करवट लेटा के। उससे क्या होगा, उससे लेफ्ट साइड में अपन मसाज करेंगे, लेफ्ट साइड के हाथ, उसके कमर, उसके थाइज, और उसके जो एंकल जॉइंट है, उसके काफ मसल्स हैं, उन पे मसाज की जाएगी। फिर फिफ्थ पोजीशन है, उसको उल्टा लिटाया जाएगा पेट के बल। उससे उसके बैक एरिया में, उसके कमर पे, उसके कंधों पे मसाज की जाएगी, और पीछे की तरफ हाथ और पैरों पे मसाज की जाएगी। फिर उसको वापस सीधा लिटाना है, सीधा लिटा के लगभग 5 से 7 मिनट तक वापस मसाज करनी है। और लास्ट में जिस तरह से अपन ने शुरू में बिठाया था, बिठान के वैसे ही वापस बिठाना उसको। उसके वापस सर पे मसाज करनी है लगभग 2 से 3 मिनट तक। अब मसाज में अपने को क्या ध्यान रखना है कि जहां जहां पे भी मर्म पॉइंट है, वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है। मर्म क्या होते हैं? मारियते इति मर्म, ऐसे पॉइंट्स अपने बॉडी में जहां पर आघात होने से या फिर किसी चीज के लग जाने से या तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर किसी
अंग का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है शरीर का कोई अंग, या फिर सद्य प्राण हर मर्म होते हैं जहां पर लग जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो उन मर्म का ध्यान रखते हुए हम धीरे धीरे उन पे प्रेशर देंगे और उस मसाज करते टाइम उनका ध्यान रखेंगे। ये मर्म वाला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मर्म होते हैं और उन पे कितना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए। जैसे सिर पे मसाज करते हैं तो सबसे पहले जो अपना स्थपनी मर्म होता है माथे पे, जो दोनों भुवों के बीच में होता है, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर, और लास्ट में जहाँ पे अपना टॉप ऑफ हेड होता है, अधिपति मर्म बोलते हैं जिसको, वहां पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अपनी जो कोहनी होती है उसको कुरपर बोलते हैं, वहां पे मर्म होते हैं। अपनी कलाई होती है वहां पे मणिबंध मर्म होता है। अपने जो तलवे हैं पैर और हाथ के उनके बीचों बीच इंद्रबस्ती मर्म होता है। इन सब का नॉलेज अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे मर्म के बारे में। तो आज अपन ने ये सीखा कि 7 पोजीशन कौन कौन सी होती हैं, अभ्यंगम होता क्या है और इसका क्या लाभ होता है। ठीक है, स्नेह क्या होते हैं, कितने टाइप के स्नेह होते हैं आयुर्वेद में, और अभ्यंगम के लिए पेशेंट को तैयार कैसे किया जाता है, उसको थेरेपी रूप में लेके जाने के बाद में कौन कौन सी चीजें अपने को चाहिए, उस जो थेरेपी ट्रे होती है उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और उसके वाइटल्स वगैरह लेके उसकी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर किसी को कुछ पूछना है अभ्यंगम के बारे में, एक नॉर्मली अपन सरफेसली जानना है अभ्यंगम के बारे में, इसके बारे में कुछ आज की क्लास के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। सर आपने जो बताया चंदन का टीका, पहले जो लगाएंगे चंदन का टीका, और चंदन का टीका कहाँ हाँ अपना जी, जो कौन सा जगह पे लगाएंगे? चंदन का टीका माथे पे लगाएंगे जहाँ पे टीका नॉर्मली लगाते हैं। तो अच्छा, मैं सोच रहा था पूरा फोरहेड में लगाना है। अगर पूरा नहीं, एक फोरहेड नॉर्मल फोरहेड। चंदन का टीका लगाते हैं। अपन स्तुति करते हैं जैसे भी भगवान की या फिर प्रार्थना करते हैं, तो हाँ जी। उस चीज के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में हमें पता है कि ये एक लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ये एक सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, पूरी लाइफ स्टाइल है जिसमें हम दैविक चिकित्सा, देह व्यापाश्रय चिकित्सा और रोग व्यापाश्रय चिकित्सा, मतलब व्याधि व्यापाश्रय चिकित्सा, ये सब करते हैं। तो इसमें तीनों चीज काउंट होती हैं, बॉडी माइंड एंड सोल, आत्मा शरीर और मन। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए हम चंदन का टीका लगाते हैं जिससे उसको वो अपने अधिष्ठाता का स्मरण करे और उससे कोई भी व्यापद या फिर अभ्यंगम से किसी भी चीज की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? इसमें मेरा और भी पूछना था तो मर्म के बारे में, लेकिन आपने बताया कि मर्म के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसीलिए उसके बारे में कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ। हाँ जी, मर्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। आप भी एक बार प्रिपेयर होके आना कि कौन कौन से मर्म होते हैं, कितने जगह होते हैं। एक बार आप प्रिपेयर होके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि मर्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं। बॉडी में 107 मर्म होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन किस तरह है, वो आप एक बार पढ़ के आएंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मर्म कैसे काम करते हैं और उन पर अभ्यंगम करना क्यों जरूरी है। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी होगी, उसमें मर्म के बारे में पढ़ेंगे और अभ्यंगम का जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी लीव कर सकते हैं।